नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये आप देख सकते हैं, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, रशिया ऑफर्स इंडिया बिग डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। इसका मतलब क्या है, इस आर्टिकल का क्या समरी है, मैं आपको जरा समझाऊंगा और जानेंगे इसका हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विद्यार्थियों, आज के समय में रूस ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया है ऑयल परचेजिंग को लेकर, क्योंकि भारत को ऑयल की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसने हमें एक ऑफ़र दिया है। और वो ऑफ़र क्या है उसको ज़रा हम जानते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड पर। चलिए, ऑफ़र क्या है? ऑफ़र है ये कि आज के समय में, आज की स्थिति को समझने से पहले थोड़ा हमें पहले जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले रशिया ने हमें ऑफ़र किया कि यदि आप हमसे ऑयल खरीदो तब हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे अगर आप हमसे ऑयल खरीदते हो तो। जब ये ऑफ़र दिया गया उस समय तेल की कीमत चल रही थी 107 रुपये प्रति बैरल डॉलर। ठीक है, ये जो कीमत थी इसकी, ये थी $107 प्रति बैरल, मतलब $160 प्रति बैरल ये कीमत थी। और रूस ने हमसे ये कहा कि यदि आप हमसे तेल खरीदते हैं तब हम आपको इस कीमत पर 25% देंगे डिस्काउंट, आप हमसे तेल खरीद लीजिए। फिर हमने क्या किया, हमने इस पूरे मुद्दे पर अपना कोई आंसर नहीं किया, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया। अब रशिया को पैसे की ज़रूरत है, ऑब्वियस बात है, तो रशिया ने हमें एक ऑफ़र और किया। रशिया ने ऑफ़र किया हमें ये कि यदि इंडिया हमसे तेल खरीदना चाहे तो हम उसे 35% डिस्काउंट देने को तैयार हैं। और यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि अब जो हमें तेल मिलेगा, 35% जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस कीमत पर नहीं मिलेगा, बल्कि डिस्काउंट मिलेगा हमें युद्ध से पहले वाली कीमत पर। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ये जो कीमत आप देख रहे हैं ये युद्ध के समय की है, जब युद्ध चल रहा है। युद्ध से पहले ये कीमत कितनी थी? युद्ध से पहले ये कीमत थी 70 से $75 प्रति बैरल। ये युद्ध से पहले की कीमत थी। तो अब रूस ने हमसे ये कहा है कि यदि आप हमसे ऑयल खरीदते हो तो हम आपको इस पुरानी कीमत पर 35% का डिस्काउंट देंगे। यदि हम इस पूरे डिस्काउंट को ऐड कर लें तो ये डिस्काउंट करीब करीब 65% तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ये ऑयल डील होती है तो हमें जो तेल आज के समय में 100 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है उसकी कीमत घट करके 45 से 50 रुपए तक आ सकती है प्रति लीटर। तो ये है डील हमारे सामने जो रशिया ने हमें दी है। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो हमें इतना सस्ता तेल मिलने लगेगा, क्योंकि इंडिया में तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार रशिया ये ऑफर हमें दे क्यों रहा है और हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसको समझिए। आज के समय पे रशिया ने जैसे ही युद्ध शुरू किया है वैसे ही पश्चिमी देशों ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए हैं, उनके बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। अब देश को चलाना है तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए। अब दुनिया भर का जो पेमेंट सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है, स्पेशली रूस के लिए। अब हो क्या रहा है, अब हम अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो हम जो नॉर्मल पेमेंट करते हैं वो करते हैं रुपए में। अब हम यदि रूस से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदेंगे तो ऑब्वियस बात है रूस को पेमेंट करेंगे किस में? रुपए में करेंगे। अब इतनी बड़ी मात्रा में रुपए का रूस करेगा क्या? क्योंकि रूस हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदता है। हमसे जो चीज़ें खरीदता है वो बेसिकली गोल्ड है, यानी हमसे जो चीज़ रूस खरीदता है वो बस गोल्ड ही होती है और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ हमसे नहीं खरीदता है। वो ज़्यादातर अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है चीन से, वो चीन से खरीदता है, हमसे नहीं खरीदता। अब रूस क्या कह रहा है? रूस ये कह रहा है कि इंडिया से कि आप हमसे बहुत सारा तेल खरीदो और हमें पेमेंट रुपए में ना करके हमें आप पेमेंट करो किसमें? चीनी मुद्रा युआन में। उसका कहना ये है, उसका कहना है कि आप हमें जो पेमेंट करें वो युआन में करें, ठीक है, रुपए में ना करें। अब इंडिया इसी बात को लेकर के पीछे हट रहा है। इंडिया ये सोच रहा है और इंडिया का कहना यह है कि अगर हम अपने रुपीस को कन्वर्ट करेंगे युआन में तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में युआन की जो वैल्यू है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे युआन में तो चीन की मुद्रा मजबूत होगी, और चीन की मुद्रा मजबूत होगी मतलब रुपया कमज़ोर होगा और चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो कि भारत कभी भी नहीं चाहता है। केवल इसी एक मुद्दे को लेकर के इंडिया इतनी बड़ी डील को छोड़ने को तैयार बैठा है या इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज के समय की स्थिति है ये कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो
चीन है उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो या उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले, इसीलिए हम इस पूरे सौदे के बहुत ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज के समय में जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो भारत में आए हुए हैं और बहुत हद तक पॉसिबल है वो ऐसा ऑफर कर दें कि अगर इंडिया केवल रुपीज़ में पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है, हम इस पर भी ऑयल खरीदने को या ऑयल बेचने को तैयार है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर क्या अपडेट होता है। यदि कोई बड़ी डील होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और बिल्कुल ही हमें मानना पड़ेगा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की कीमत जस्ट आधी हो जाएगी। आपको जिस रुपए पे तेल आज मिल रहा है पेट्रोल डीजल वो जस्ट आधा हो जाएगा और ये हम सब के लिए अच्छी बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो उनके रिप्लाई भी करूंगा। आपके कमेंट के इंतजार में मैं वेट कर रहा हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।